प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी ये आशा है और प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोग शामिल हो जाइए और मैं आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए प्रभु यीशु की उपस्थिति में अपने आप को लगाइए और प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। आज की भोर की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से कीजिए। प्रियो, आज का जो दिन प्रभु ने दिया है, हमें इसमें आनंदित मगन होकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए और प्रभु यीशु की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में, उसके उपस्थिति में हमें बढ़ते जाना है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आज की प्रार्थना को दिलेरी से विश्वास के द्वारा रिसीव कीजिए और सभी जन इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। सभी जन अपने सुबह की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से कीजिए। सभी जन थोड़ा सा समय निकालिए और प्रभु का धन्यवाद शुरू कीजिए करना, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने दिया है। प्रियो, जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर ने फिर से चलाया फिराया है, इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करो। अपना पहला स्थान प्रभु यीशु को दो और प्रभु का धन्यवाद करो। यदि आप निराश हो, यदि आप दुखी हो या किसी काम में अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, तो आज के सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि प्रभु आपको भरपूरी का जीवन देंगे और प्रभु आपको बहुत ज्यादा अधिक कुशलता में बढ़ाता जाएंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को एक वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। इस वचन को आपको ध्यान से सुनना है। भोर के में इस आत्मिक मन्ना को ग्रहण कीजिए, क्योंकि जिस तरह से शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे आत्मा, हमारा जो पवित्र आत्मा है, उसके लिए भी आत्मिक भोजन की जरूरत है। सो आइए इस आत्मिक भोजन को रिसीव करते हुए आगे बढ़िए, ताकि आज आपका पूरा दिन सुरक्षित रहे, प्रकाशित रहे, आनंदित रहे। प्रियो, नीति वचन अध्याय 3 उसका वचन नंबर 1 में हम देखेंगे। वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, तू मेरी शिक्षा को ना भूलना, पर मेरी आज्ञाओं को हृदय से मानना, क्योंकि इनसे तेरे जीवन के दिन और वर्ष बढ़ेंगे और तू अधिक कुशलता से रहेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ हमें सिखाता है, प्रभु का कलाम सिखाता है कि हे मेरे पुत्र, तू मेरी आज्ञाओं को ना भूलना। प्रभु की ये गुजारिश है, प्रभु की ये रिक्वेस्ट है और प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, यदि तू मेरी आज्ञाओं को ना भूलेगा, उनसे भटकेगा नहीं, उन आज्ञाओं पर दृढ़ता से यदि तू चलता रहा, तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर की इन्हीं आज्ञाओं के अनुसार जब आप अपने हृदय में रख छोड़ते हो, तो प्रभु कहते हैं तेरे जीवन के वर्ष बढ़ेंगे, तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे दिन बढ़ते जाएंगे, तेरे दिन और वर्ष प्रभु बढ़ाएंगे। तो इसी पृथ्वी पर लंबी आयु को जिएगा, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहता है वो अपना जीवन कुशलता का जीवन जीता है। प्रियो, और प्रभु कहते हैं तो अधिक कुशलता से रहेगा। यदि आप बहुत ज्यादा बीमार हो, लाचार हो, या किसी कर्जे के श्राप में डूबे हुए हो, या बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप संघर्ष कर रहे हो, अभी तक आपके जीवन में संपूर्ण रीति से छुटकारा नहीं हुआ है, तो आज इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपने आप को चेक करो कि कहां पर आप कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अनाज्ञाकारिता में चल रहे हो, प्रभु की आज्ञाओं में नहीं चल रहे। तो प्रभु कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को, मेरे इंस्ट्रक्शन को अपनी लाइफ में, अपने हृदय में रख छोड़े, तो तेरे जीवन के जो तेरी आयु है, जो तेरे दिन और वर्ष है, परमेश्वर उन्हें बढ़ाएगा। और तेरा जो जीवन है, ये कमी घटी का जीवन है, बीमारी का जीवन है, श्राप का जीवन है, प्रभु कहते हैं इन सारी चीजों को मैं घुड़क दूंगा तेरी लाइफ से और तू कुशलता का जीवन जिएगा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आज सुबह में इस वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी ये बात है कि हम प्रभु की आज्ञाओं में चले प्रियो, क्योंकि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और जिनके हृदय में प्रभु रहता है वो कभी भी अनाज्ञाकारिता नहीं कर सकते। सो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी कोई बुराई है, ऐसा कोई पाप है जो परमेश्वर के खिलाफ लेके जा रहा है, या ऐसा कोई शारीरिक अभिलाषा हमारे अंदर है जो परमेश्वर से हमें दूर लेके जा रही है, तो आज ही उन सारी बातों को, परमेश्वर के खिलाफ उठने वाली विचारों को खंडन करते हुए प्रभु की आज्ञाओं में अपने आप को ढालना है, प्रभु के वचन से अपने आप को भरना, उसके तर्कस से अपने आप को भर लेना
देना है ताकि उस विरोधी शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सके और प्रभु की दी हुई आशीषों को, उसकी योजनाओं को, उसकी प्लानिंग को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाए, क्योंकि प्रभु कहते हैं वो हमारे जीवन के लिए भलाई करते हैं। यदि हम भलाइयों में चलेंगे तो कितना भी हमारा संघर्षमय जीवन हो, लेकिन हम प्रभु की बड़ी भलाई को ही देखेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं में चलेंगे तो मेरे प्रियजनों, संपूर्ण रीति से यहोवा पर भरोसा करो और उसकी करुणा और उसकी सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए, उसको अपने गले का हार बना लो। अपने जीवन से हर प्रकार का वो फ्रॉड, धोखा, झूठ, व्यभिचार, गंदी बातें, उलझाने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें प्रियो दूर करो और अपने आप को प्रभु के वचन से भरो। प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन का मनन करो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ो। परमेश्वर का अनुग्रह और यश, परमेश्वर का वो सामर्थ्य आपके ऊपर वास करेगा और वो आपकी सुरक्षा करेगा। सो आज का वचन मैं आशा करती हूँ आपको इनकरेज करेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु की आज्ञाओं में चलना शुरू करो, अपने आप को प्रभु के हवाले करो। आज एक सच्चा पश्चाताप करो। यदि आज अभी तक आपने पापों से आप छूटे नहीं थे, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई गलतियां हो रही, तो ये समय है भोर का कि आप एक सच्चा पश्चाताप कर सकते हो, एक रिपेंट कर सकते हो, परमेश्वर से वायदा कर सकते हो, उससे निर्णय ले सकते हो कि पिता आज तू अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे और इन पापों से हमें फ्री कर और हमारा जीवन कमी घटी का हटा के ब्लेस्ड जीवन दीजिए। प्रभु से आप मांग सकते हो, क्योंकि प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप मांगोगे तो प्रभु आपको वो हर एक चीज को देंगे जिससे आपका जीवन सफलता की ओर जाएगा। सो उनकी आज्ञाओं में बने रहिए, उनकी आज्ञाओं को अपने गले का हार बनाइए, अपने माथे का टीका बनाइए। तो ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ेगी और आप कुशलता से जिएंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को ब्लेस करेगा और परमेश्वर प्रत्येक दिन अपने आत्मिक मन्ना को देकर हमें और आपको बढ़ा रहे हैं। सो इन वचनों को जरूर ध्यान से सुने और इसको अपने हृदय में रखिए, मनन कीजिए और इन्हीं वचनों के आगे अनुसार अपने जीवन को चलाइए। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी इस प्रार्थना को बहुत ज्यादा विश्वास के साथ रिसीव करना। मेरे साथ मिलकर घुटने में आ सकते हैं, घुटने में आ जाइए और आज एक सच्चा रिपेंट करते हुए एक सही अंगीकार कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आज का भोर की यह प्रार्थना आपके जीवन को बदल देने वाली प्रार्थना होगी। बस आपको जरूरत है विश्वास करने की। प्रभु आपको आशीर्वादित करेंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, आप इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा प्रभु यीशु पिता, आपको वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं प्रभु यीशु अपने दिलों और अपने मनों में। प्रभु यीशु आपको वेलकम करते हैं, मेरे मनों पर राज्य करने वाले मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा, मेरे पिता, इसी भोर में जब आपने एक नया दिन दिया, एक नया सवेरा दिया, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से प्रभु हमें चलाया फिराया, ये तेरी महाकरुणा का, अनुग्रह का पल है कि हम उसे देख पा रहे हैं। एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में हम आ पा रहे हैं, ये तेरी करुणा है। आज का दिन बहुतों ने नहीं देखा, लेकिन इसी जीवितों की पृथ्वी पर हमें जिंदा रखा। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। सारी रात आपने संभाला। हे मेरे अब्बा, मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस दलदल से, सत्यानाश के गड्ढे से निकाल के प्रभु एक सही मार्ग देने के लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज की भोर में प्रभु हमारे जीवनों में आप राज्य करें प्रभु, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु आप बढ़े, मैं घटती जाऊं। आपका प्रभु चाल चलन मेरे जीवन में दिखने पाए, मेरा उठना और बैठना प्रभु आपको भाई। हे मेरे पिता, धन्यवाद राजा यीशु पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू मास्टर, हालेलुया प्रभु यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु आज की सुबह में जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हैं, पिता होने दे कि एक एक भाई बहन को, उन बच्चों को, बुजुर्ग, माता पिता सभी को तेरे पवित्र लहू में छुपाती है। तेरे बच्चे हैं प्रभु, तेरे लोग हैं, तेरी पवित्र प्रजा है प्रभु। आज अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा इन्हें इनकरेज किया, आत्मिक मन्ना दिया है प्रभु।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन इन भाइयों और बहनों के बीच में बोया गया है प्रभु, ये वचन इनके हृदय में अधिकाई से बैठने पाए, इनके गले का हार बनने पाए। होने दे कि पिता ऐसे कोई भाई बहन है जो अभी तक अपने जीवन में सुधार नहीं कर पा रहे, अनाज्ञाकारिता में है, पाप में फंसे हैं, बंधुआई में है, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं में चले तो मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, मैं तेरी आयु को लंबा करूंगा, मैं तेरे बीच से हर कमी घटी को घुड़क दूंगा। हाँ मेरे पिता, हर एक वो पाप इनके जीवन से जाए, ढिठाई के पाप, बंधुआई, वो शैतान का डाइवर्ट करने वाली बात है प्रभु, एक एक भाई बहन के जीवन से जाए प्रभु। ये तेरे लोग तेरी आज्ञा मानने वाले बने, तुझ तेरी आज्ञाओं पर, तेरे इंस्ट्रक्शन पर चलने वाले बने प्रभु। हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छू लीजिए प्रभु। ये तेरी पवित्र प्रजा है, जितने भाई बहन इस वक्त घुटने में आके प्रभु प्रार्थना कर रहे, अपने आप को प्रभु आपके हवाले कर रहे, पश्चाताप कर रहे, रिपेंट कर रहे और आपकी आज्ञाओं पर चलने के लिए निर्णय ले रहे प्रभु। होने दे कि इनकी आयु के दिन लंबे हो प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, इनकी कमी घटी को आज इनके जीवन से घुड़क दीजिए मेरे पिता। ऐसे भाई बहन जो बहुत ज्यादा तंगी में है, कमी घटी में महसूस कर रहे प्रभु, बहुत ज्यादा कर्जे के श्राप से ये डूब चुके हैं प्रभु यीशु, इन्हें भरपूरी का जीवन दो, इनका बहुत ज्यादा अधिक कुशलता से ये जीने पाए, आपकी ओर से इनकी जिंदगियों में, इनके कामों पर आशीष ठहर जाने पाए पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक वो कर्जे के श्राप से इन्हें छुड़ा लीजिए, हर एक वो बंधुआई से, उस जंजीर से जो शैतान ने इनके ऊपर बहुत दिनों से डाल रखा है प्रभु, वो जादे टोने टोटके से प्रभु यीशु ने आजाद कीजिए। जो जब जादू टोना इनके ऊपर किसी ने किया है, किसी ने इन पर ब्लैक मैजिक किया है, कोई बिग बिच क्रॉफ्ट जब इन लोग भाई बहनों को दबा के रखा है, वो हर एक दुष्ट की आत्माओं को आज की सुबह में यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूँ प्रभु। आपने हमें अधिकार दिया है वो बीमारियों को रौंदने का, हर एक वो शैतान की बातों को कुचल देने का अधिकार प्रभु। उसी अधिकार के द्वारा इनके जीवन से प्रभु हर एक बीमारी को, हर एक बंधन को, कमी घटी को, हर एक वो प्रभु श्राप को यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूँ। ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा बीमार है प्रभु, इनकी रिपोर्ट मेरे परमेश्वर डॉक्टरों ने गलत दी है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए, अब ये थक चुके हैं, कहाँ जाए, निराश है, गंभीर अवस्था में है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल समस्याएं इनके सामने, लेकिन प्रभु आपके सामने ये बीमारियां कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया की सारी ताकत, सारी हुकूमत, सारी बीमारियां आपके अधीनता में है प्रभु। एक एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूं और इनके शरीरों में जो रोग लगे आज मैं घुड़क देती हूँ। वो हर एक नासूर रोग प्रभु, टीबी का रोग, ब्रेन हैमरेज प्रभु, वो एड्स का रोग, वो अछूता रोग यीशु के नाम से छोड़कर जाए। वो कुष्ठ रोग, जब ये पैरालाइज अटैक है प्रभु यीशु, इन पर हर प्रकार का वो अटैक जाए, पाइल्स की बीमारी जाए, फिट्स जब इनको पड़ते हैं, वो मिर्गी का रोग इन्हें छोड़ दे अभी इसी घड़ी। रिसीव करो प्रियो, प्रभु का चंगाई भरा हाथ आप पर उतर रहा है, रिसीव करो, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। जिस अंग को आप जो है प्रभावित देख रहे हो, उसी अंग में प्रभु कार्य कर रहे हैं, आपका अंग हील हो रहा है प्रभु। किडनी की रसौलियां, गांठें जाए प्रभु यीशु के नाम से, इनकी किडनियां हील हो जाए, बच्चेदानी हील हो जाए, लीवर हील हो जाए प्रभु। दिल से रिलेटेड कोई बीमारी है, फेफड़ों में कोई पानी भर गया या कमी, यीशु के नाम से प्रॉपर चंगे हो जाए। जिनके अंग बिल्कुल बिगड़ चुके, खराब हो चुके प्रभु, वो रिस्टोर हो, नए बन जाए। बच्चेदानी का सूजन, गांठें, रसौलिया, शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, पीड़ा है, परेशानी, यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो मांसपेशियों का दर्द जाओ, कमर का दर्द जाओ, सिर का दर्द जाओ, तुम निकलो, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये अलौकिक स्वास्थ्य में जीने जा रहे, बीमारी तेरा अधिकार नहीं, क्योंकि ये बच्चे प्रभु के, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, बुजुर्ग, माता पिता, जवान भाई बहनों के लिए, हर एक भाई बहन को आपने छुड़ाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते, हर एक कर्जे के श्राप से आपने छुड़ाया। ऐसे कोई भाई बहन बहुत ज्यादा इनका हाथ टाइटनेस है, कमी को महसूस कर रहे, यीशु आप अपने महिमामय झरोखे से भर दीजिए, अपनी हर एक घटी कमी इनकी प्रभु पूरी कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं, वायरल इन्फेक्शन है, बुखार, यीशु के नाम से मैं घुड़कती हूँ, बच्चे हील हो जाए। वो बहनें जिनके जीवन में प्रभु शादीशुदा जिंदगियों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे को पति पत्नी
छोड़ने का फैसला करें। ये सब शैतान की बातें हैं। यीशु के नाम से इनके जीवन से मैं घुड़कती हूँ, रिश्ते रिस्टोर हो, पति पत्नी के बीच में दूरियां खत्म हो जाए, मेल स्थापित हो, लड़ाई झगड़े जाए, परिवारों को तोड़ने वाला वो दुरात्मा का शक्ति मैं नाश करती हूँ, तुझे निकल जा बीसी घड़ी। इन परिवारों में मेल आए प्रभु। कोई बेविचार के कारण परिवार टूट रहा है, कहीं नशे के कारण टूट रहा, बहुत सारे वो गंदे एडिक्ट लत को इन भाई और बहनों के जीवन से मैं घुड़कती हूँ। नशे की लत जाए, बेविचार की लत जाए, नौजवान बेटे बेटियों के जीवन से कार्य करने वाला वो गंदा आदत निकल जाए बीसी घड़ी, और ये आत्मा से भर जाए, वचन से भरे, प्रार्थना में अपने आप को लगाए प्रभु, तेरी आज्ञाओं में चलने पाए। जो निर्णय आज के दिन में ये ले रहे उस पर अटल बने रहे। हाँ मेरे प्रभु, ऐसा ही होने दे पिता। आप इन पर प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। जिनके पास प्रभु खुद की गाड़ी नहीं है, साधन नहीं है, आप उन्हें एक अच्छी गाड़ी देकर ब्लेस करें। जिनके पास खुद के घर नहीं है, आप उन्हें घर देकर ब्लेस करें। जो बेरोजगार है, आप उन्हें नौकरी देकर ब्लेस करें। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें प्रॉस्पर करने जा रहे हैं, आप उन्हें परीक्षाओं में पास करने जा रहे हैं। हर क्षेत्र में आप ब्लेस कर रहे हैं पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु, हर एक प्रभु दुर्घटना से, संकट से, मुसीबत से, धोखे से, स्पम से प्रभु इन्हें बचाना मेरे परमेश्वर। इनकी रक्षा करना, अपना दूत भेजकर इनकी अगुवाई करना मेरे पिता। जितने भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लिख रहे प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। आज का दिन प्रभु आनंदित और आशीषित बने। आज के दिन जिन कामों पर यह हाथ लगाए बरकतों में बदल जाए। हाँ मेरे पिता, आपने कहा कि मैं तेरे हाथ के काम पर बरकत दूंगा। प्रभु अपने बच्चों को छू लीजिए, चंगा कीजिए प्रभु। जब इनका कोई परिजन खो गया वापस आए प्रभु। इनकी शादी में रुकावट है, एक अच्छा हम सफर जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए। जिन बहनों को संतान नहीं है प्रभु, मिसकैरेज हो रहा प्रभु, आप इन्हें एक संतान देकर ब्लेस कीजिए। इनके गर्भ खुल जाए, मिसकैरेज मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। कैंसर जैसी नासूर बीमारियों को इनके जीवन से घुड़क देती हूँ पिता। आपने छुआ है, अपने बेटों को, बच्चों को चंगा कर दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपको कोटि कोटि आदर और महिमा स्तुति देते हैं। आज का दिन प्रभु आपने हमारे जीवनों से, इन भाई बहनों के जीवनों से जोड़ दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। हाँ मेरे पिता, हर एक समस्या इनके जीवन से आपने दूर किया। जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, आप उनके कानों को खोल रहे हैं। जिनकी आंखें कमजोर हो गई है प्रभु, इन्हें दिखाई नहीं देता प्रभु, आप इनकी आंखों को खोल रहे हैं, इनकी आंखों में रोशनी को दे रहे हैं प्रभु। जो पैरों से चल नहीं पा रहे, ऐसे कोई विकलांग बच्चे यीशु के नाम से उछल कूद कर चलो। प्रभु का नाम सामर्थी नाम है जो आपकी हर एक कमजोरी को दूर करेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते। जिनके स्तन में गांठें और रसौलियां, शरीर के किसी हिस्से में कैंसर की गांठ, पेट के अंदर गांठ है, यीशु के नाम से डिसॉल्व हो जाए अभी इसी घड़ी, और ये भाई बहन चंगे हो जाए। हाँ मेरे पिता, जिनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ये घबराए हुए हैं प्रभु, उनके लिए अद्भुत मार्ग को तैयार करने वाले पिता हम धन्यवाद करते हैं। आपकी योजनाएं हमारे लिए लाभ की हैं, हानि की नहीं है प्रभु। सारी बातों में प्रभु आप भलाई को लेकर आते हैं। हाँ मेरे पिता, ये जो आत्मिक रीति से गिर चुके हैं, ये अनाज्ञाकारिता में चल रहे हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन्हें अपने आत्मा से भर दीजिए। ये आपकी आज्ञाओं में चले, प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में बने रहे हर वक्त प्रभु यीशु। आपकी महिमा करते हुए पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु इनकी मदद कीजिए। इनके नाम जीवनों की पुस्तक में लिखे जाएं प्रभु। कोई भी हमारा भाई बहन नाश की ओर ना जाए, परंतु अनंत जीवन का भागी हो प्रभु। धन्यवाद करते, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, दया कीजिए, एक एक जन को छू लीजिए। हे मेरे पिता, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार का बंधन, वो श्राप, वो मेरे पिता पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप को मैं इनके जीवन से तोड़ देती हूँ। आज ये प्रॉस्पर हो रहे, चंगे हो रहे पिता। हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छुआ, हर एक क्षेत्र में प्रभु आपने ब्लेस किया है। जब इनके कोई कागज रुके, कोई प्रोसेस प्रभु जब ये कर रहे हैं और उसमें रुकावट है प्रभु, हर एक रुकावट जो दूर जा रही है, इनके पेंडिंग पड़े काम प्रभु तेरे नाम से बन रहे हैं प्रभु। आप इन्हें बढ़ोतरी की ओर लेके जा रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने एक एक को छुआ, चंगा किया। एक बार फिर से सारे भाई बहनों को, नन्हे बच्चों से लगा के बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। इनकी रक्षा करना, आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे मेरे पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। आपने सुना और कबूल किया, इसलिए यीशु का धन्यवाद करते हुए आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आपने इस प्रार्थना में शुरू से अंत तक बने रहे, इसी तरह से प्रत्येक दिन हमारी प्रार्थनाओं में बने रहिए और प्रभु की ओर से आशीष को प्राप्त कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।